मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, क्या करूं, मजबूरी है। 75 सालों में मांगते आए, मांगते हैं, अभी मांगेंगे। हम क्यों कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट? हम क्यों कह रहे हैं सजा दो इमरान खान को, मुजरिम है वो। घोड़े हैं, पीएचडी की हुई है घोड़े। वादा किया अपनी कौम से कि ना वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकेंगे और ना अपनी कौम को झुकने देंगे। पाकिस्तान की पूरे आलम इस्लाम की जीत थी, वो इमरान खान सफीर बने, इमरान खान ने ये करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फैसल जावेद ने आज शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया। सारे अरकान मुंह की तरफ देखते रहे, लेकिन फैसल जावेद न रुके। इतनी जज्बाती तकरीर के दरो दीवार हिल के आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कीमत इस कौम ने अदा की और सारे के सारे इदारे जो हैं उनको तबाह हाल कर दिया गया, सारे इदारे तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ इस एनआरओ की कीमत की वजह से। एनआरओ कोरम मैंने याद आ गए, ये अजीब गवर्नमेंट है, अपना इजलास बुलाया हुआ उस पर कोरम पॉइंट आउट करते हैं। अब सुने ना बात, सच सुन नहीं सकते। भगोड़े हैं, पीएचडी की हुई है भगोड़े में। अब तो खैर इस हुकूमत का अपना कोरम पॉइंट आउट हुआ है। किसी भी दिन यह हुकूमत जो है चली जाएगी, क्योंकि कॉल का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान साहब अनकरीब इस कौम को कॉल देने वाले हों, पूरी कौम तैयार है। जो बेहतरीन काम किया वो किया कि इस कौम की खुददारी को बहाल किया, सेल्फ स्टीम को बहाल किया। वादा किया अपनी कौम से कि ना वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकेंगे और ना अपनी कौम को झुकने देंगे। आजाद खारजा पॉलिसी वो पाकिस्तान में लेके आए। गैरत की बात की उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क को अपने पांवों पे खड़ा करूंगा। और आलम इस्लाम में इमरान खान साहब ने जो आवाज उठाई कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के फोरम पर मकबूजा कश्मीर, जिसकी ये लोग बात भी नहीं करते, आज ये तिजारत करते हैं हिंदुस्तान के साथ, वो इमरान खान थे जिन्होंने कश्मीरियों के हकूक की आवाज उठाई थी। कि पहली दफा तारीख में, पहली दफा इंटरनेशनल प्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर लिखना शुरू किया और जो मोदी की आरएसएस फाशिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बेनकाब किया पूरी दुनिया के सामने। कश्मीरियों की फाइट की इमरान खान साहब ने और कश्मीर का सफीर बनकर दिखाया इमरान खान साहब ने। और फिर रसालत माब खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, नामूस के हवाले से इमरान खान साहब ने आलमी फोरम्स पे आवाज उठाई। इंटरनेशनल फोरम्स पर यूनाइटेड नेशन को मजबूर किया कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन रखें। और 15 मार्च इस्लामोफोबिया ने दिन डिक्लेयर किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये सिर्फ पाकिस्तान की पूरे आलम इस्लाम की जीत थी, वो इमरान खान सफीर बने, इमरान खान ने ये करके दिखाया। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच। मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, क्या करूं, मजबूरी है। 75 सालों में मांगते आए, मांगते हैं, अभी मांगेंगे। ये खुदी को बेचना है, सेल्फ स्टीम को बेचना है। ये तो वो मुल्क है जहां अपने पाकिस्तानी जो है इस मुल्क को और ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर ये मुल्क चला सकता है। हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इमरान खान रह जाते तो IMF में आखिरी दफा गए थे वो। इमरान खान ने जो टैक्स कलेक्शन की थी 3800 अरब से बढ़ाकर 6000 अरब रुपए पे वो लेकर के चले गए थे। इस मुल्क ने आगे ही जाना था, अपने पांवों पे खड़ा होना था, तो बीच में ये सब कुछ हुआ। और फिर इसी की सजा कि क्यों खुददार कौम बन रहे हैं हम, क्यों हम गुलामी से निकल रहे हैं, क्यों हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है, हम क्यों कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम क्यों कह रहे हैं सजा दो इमरान खान को, मुजरिम है वो, इमरान खान मुजरिम है। उन्होंने क्यों कहा एब्सोल्युटली नॉट? क्योंकि इमरान खान के बाहर कोई बैरून मुल्क जदादे नहीं है, उनके कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। और ऐसा ही लीडर पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है, पाकिस्तान के गरीब के हालात बेहतर कर सकता है। इसकी सजा मिली और अब आता है NRO 2। डेजावू हो गया ना। मैं उस डेजावू का जिक्र कर रहा हूं कि ये पहले भी हुआ है, इसलिए आपके सामने मंजर कशी रखना जरूरी था। मैं आखिरी बात कर रहा हूं चेयरमैन साहब, कहानी खत्म हो रही है, कहानी खत्म हो रही है। इनका चैप्टर अब खत्म हो रहा है, अब इस कौम का चैप्टर शुरू होने वाला है। NRO 2 होता है,
ये हुकूमत आती है, इमरान खान को एक साजिश के जरिए हटाया जाता है। ये हुकूमत आकर सबसे पहला काम करती है अपने आप को रिलीफ यानी कि अपने आप को NRO 2 देना। ये वो NRO है जो इन्होंने इमरान खान साहब से बार बार मांगा और हमने यहीं खड़े होकर वो डॉक्यूमेंट चेयरमैन साहब आपको भी दिखाया कि इन्होंने इमरान खान से कहा था कि हम आपके खिलाफ तहरीक रोक देते हैं अगर आप ये डॉक्यूमेंट हमारे साथ साइन कर लें। ये वो नैब के कवानीन में तब्दीली की चीज इमरान खान साहब के सामने ने रखी कि अगर आप कर दें इससे सारे इनके केसेस खत्म होते थे। जान भी देनी पड़ी इस मुल्क के लिए मैं दूंगा, लेकिन NRO नहीं दूंगा। इमरान खान ने कहा NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब ने जब ये स्टैंड ले लिया, एक तो मुल्क के लिए ले लिया, इस गरीब आदमी के लिए ले लिया, तो ये आ जाते हैं और उसकी अब हम कीमत अदा कर रहे हैं। आज कोई हमारी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं है, आज ये कंट्रोल है। आज हमारी आजाद खारजा पॉलिसी को कैद कर दिया गया है। अपने आप को रिलीफ और आवाम को जो तकलीफ दी है उसका खाका आपके सामने रखता हूं। मुझे बताएं आप चेयरमैन साहब, महंगाई पाकिस्तान में आज तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज चली गई है। 75 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है। कैसे कि इन्फ्लेशन जो है, शौकत तरीन साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 45% पे चली गई है। 45% पे 45%। चेयरमैन साहब हिल जाना चाहिए, हिल जाना चाहिए। और फिर पेट्रोल में 92% कीमतों में इजाफा, डीजल में 105% इजाफा, घी 60%, टमाटर सब्जियां वगैरह 18% का इजाफा और मजीद इजाफा बढ़ा है। हर गुजरता घंटा इस इंपोर्टेड हुकूमत का इस कौम पर भारी साबित हो रहा है। आखिरी बात करूंगा, और आज जो इंटरनेशनल हमारी जो रेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है, आज मूडीज की डाउनग्रेड हो गई, फिच की रेटिंग डाउनग्रेड हो गई, ब्लूमबर्ग की रेटिंग डाउनग्रेड हो गई। डॉलर आसमानों से बातें कर रहा है। डॉलर को नहीं गिराना, इस हुकूमत को गिराना है। डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा। थैंक यू जी। आखिरी बात, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे, रेमिटेंस हमारी नीचे, ग्रोथ हमारी नीचे जा रही है हर लिहाज से। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सेनेटर फैसल जावेद ने शहबाज और उसकी हुकूमत का तिया पांचा सही मानों में करके रख दिया और कहा कि इमरान खान डट के खड़ा है। आप लोग हर जगह जाते हो, जहां भी जाते हो भीख की बात करते हो। आपको कौम की इज्जत और वकार का कोई ख्याल नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फैसल जावेद ने कहा कि वो मर्द होर, वो मर्द मुजाहिद इस वक्त भी डट कर खड़ा है और वो डट कर खड़ा रहेगा। उसने ना झुकने और ना पीछे हटने का फैसला किया और ना ही वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करेगा। आप ही लोग मिन्नतें कर रहे हो कि मुज़ाकरात किए जाए।